अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू खबर टीवी। दोस्तों ये प्लेन 400 से ज्यादा दरख्त काट कर दर्जनों पावर लाइन को बंद करके 78 टन वजनी इस शटल को लॉस एंजलिस के रोड से गुजारा गया। आज की इस वीडियो में आप बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनको ट्रांसपोर्ट करने से पहले कई महीनों तक सिर्फ प्लानिंग ही की गई। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 1, टेलीस्कोपिक मिरर। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में तैयार किए जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोपिक मिरर को मोंटे क्रिस्टो की पहाड़ियों से टॉप पर लेकर जाना इतना आसान नहीं था। एक मिरर का वजन 16 टन जबकि ऐसे दो मिरर को 200 किलोमीटर दूर लेकर जाना था। बारीकी से बने ये मिरर जिनका हल्के फुल्के झटकों में ही टूटकर बिखर जाने का खतरा था। इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एस्ट्रोनॉमर, पुलिस ऑफिसर्स और हैवी ट्रांसपोर्ट की एक टीम भी बनाई गई जिन्होंने 5 महीने सिर्फ प्लानिंग में गुजार दिए। 16 टन के मिरर को 33 टन वजनी एक केस में बंद किया गया और बड़ी एहतियात से इसको 48 व्हीलर में बंद करके रवाना किया गया। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाला ये कॉन्वॉय जहाँ से भी गुजरता वहाँ पहले पुलिस की मदद से ट्रैफिक रोक दी जाती थी। सबसे मुश्किल रास्ता था 50 किलोमीटर का वो पहाड़ी रास्ता जहाँ मिरर को हर सूरत सीधा रखना था। इसके लिए 48 व्हीलर ट्राले में ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम पहले से ही मौजूद था जो चढ़ाई पर मिरर को सीधा रखता था। नंबर 2, स्पेस शटल। दोस्तों 20 साल स्पेस में 11.5 करोड़ उड़ने के बाद इस अमेरिकन शटल का आखिरी सफर लॉस एंजलिस में वाकया एक म्यूजियम तक का था। नासा के स्पेस शटल के एक प्रोग्राम से रिटायर होने के बाद इसको शटल LA इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बोइंग 747 की पीठ पर लाद कर लाया गया जो खास इसी मकसद के लिए अरेंज भी किया गया। एयरपोर्ट से म्यूजियम तक का ये सफर पहले से प्लान किया जा चुका था। 400 से ज्यादा दरख्त काटकर दर्जनों पावर लाइन को बंद करके 78 टन वजनी इस शटल को लॉस एंजलिस के रोड से गुजारा गया। 20 किलोमीटर का ये सफर 2 दिनों में ही मुकम्मल करके शटल को कैलिफोर्निया साइंस म्यूजियम तक पहुंचा दिया गया। नंबर 3, बैगर 288। दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग मशीन है जो बैगर 288 के नाम से जानी जाती है। मशीन खास तौर पर कोल माइन और ओपन पिट माइंस की खुदाई के काम आती है। इसकी ऊंचाई 330 फीट और लंबाई 2 फुट बॉल फील्ड से भी ज्यादा बड़ी है। ये एक्सकेवेटर इतना बड़ा है कि एक ही वक्त में इसको 5 ड्राइवर ऑपरेट करते हैं। 2001 में इस एक्सकेवेटर के एक साइड से काम मुकम्मल हो गया और अब इसको 22 किलोमीटर दूर दूसरी माइनिंग साइड पर लेकर जाना था। इंजीनियर्स के मुताबिक इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है लेकिन इस 22 किलोमीटर के सफर को तय करने में 7.5 मंथ लग गए। ट्रांसपोर्ट से पहले इसको डिसेंबल किया जाता है, न्यू साइड पर जाकर जोड़ लिया जाता है। इस एक्सकेवेटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 70 लाख क्यूबिक फीट की मिट्टी को लेवल करना पड़ा और कई मकामात पर मिट्टी के ऊपर घास भी बिछानी पड़ी ताकि इस एक्सकेवेटर को गुजरने में कोई मुश्किल पेश ना आए। दोस्तों इस सफर को तय करने में कंपनी को $9 मिलियन ढीले करने पड़े। जी तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।